सुखो पुण्यसौचयो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय धर्म सेवक महास्तवीर भांते जी को वंदना। पूजनीय डॉक्टर भिक्षु उपगुप्ता महास्तवीर भांते जी को वंदना। पूजनीय डॉक्टर भिक्षु सत्यपाल महाथेरो भांते जी को वंदना। कारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन अच्छा बनाने के लिए, हमारे जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण बनाने के लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं। उन उपदेशों को हमें समय समय पे सुनते जाना है, समय समय पे चर्चा करते जाना है और जितना समझ में आए उसे पालन भी करना है। जब तक हम पालन नहीं करेंगे, जब तक हम उसको अभ्यास नहीं करेंगे, कितना भी मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मिलने वाला नहीं है। और ये सत्य है। जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख शांति नहीं होगा। आप यकीन मानो, धम्म के विषय में मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसा भी आता है, वैसा भी आता है, तमाम चीजें उसको मालूम है, पता है। चार आर्य सत्य पता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पता है, प्रतीति समुत्पाद पता है, अनित्य दुख अनात्म त्रिलक्षण पता है, कर्म सिद्धांत पता है, ढेर सारी बातें पता है, मगर वो आचरण न करता हो, पालन न करता हो, देख लेना उनके जीवन में कितने अशांत होगा। जीवन में थोड़ा भी समस्या आए, प्रॉब्लम आए तो उससे वो मुक्त नहीं हो सकता। इतना बेचैनी बढ़ेगा, इतना तन बढ़ेगा, इतना अशांति बढ़ेगा, और ये होता ही है। इसलिए जब हम बुद्ध वंदना करते हैं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनंत गुण धम्म, महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्म के अनंत गुण धम्म, और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ के अनंत गुण धम्म स्मरण करते हुए जब हम बुद्ध वंदना करते हैं, तब पाली गाथा द्वारा ऐसा भी प्रार्थना करते हैं हम, इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजयामि। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजयामि। मैं बुद्ध को पूजा करता हूँ। कैसे पूजा करेंगे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करते हुए बुद्धं पूजयामि, बुद्ध को पूजा करता हूँ। धम्म अनुसार धम्म आचरण करते हुए धम्मं पूजयामि, धम्म को पूजा करता हूँ। धम्म अनुसार आचरण करते हुए संघं पूजयामि, संघ को पूजा करता हूँ। धम्म अनुसार धम्म आचरण करते हुए तथागत बुद्ध ने जो धम्म की बातें सिखाया, वो धम्म को अच्छे से समझ के और जितना समझ में आए उतना पालन करके बुद्ध धम्म संघ को पूजा करना है। केवल तथागत बुद्ध को ये फूल माला हर तरह के ये चीजें अर्पण करके वंदना करते करते पूजा किया तो उसका इतना फल नहीं है।
मगर तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, जो उपदेश है, जो शिक्षा है, जो धम्म है, उसको जान के समझ के पालन किया तो सही मायने में बुद्ध को पूजा करना होता है, धम्म को पूजा करना होता है, संघ को पूजा करना होता है। समझना चाहिए, पालन होना चाहिए। अभी आप लोग देखिए, हर बौद्ध कार्यक्रमों में, हर धम्म परिषदों में पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा सभी जन पंचशील ग्रहण करते हैं। 5 शील अच्छे से पालन करेंगे। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया, उनमें भी ये पंचशील का जिक्र है। जो संविधान बनाया, उस संविधान में तो यत्र तत्र ये पंचशील का उल्लेख हुआ है। तो ये 5 शील, ये पंचशील, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, ये जो प्राणी हिंसा करना, इससे अलग रहने की शिक्षा पद है, शील है, मैं अच्छे से पालन करूंगा, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। अभी प्राणी हिंसा करना नहीं करते कहते या प्रार्थना करते भी अगर जीवन में हम किसी को भी, चाहे जीव जंतु पशु पंछी, किसी को भी हम शरीर से, वाणी से, मन से दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा देते हैं या हिंसा करते हैं, तो ये प्राणी हिंसा को पालन नहीं हुआ। कितना भी हम शील प्रार्थना करते रहे, कितना भी मैं किसी को मारूंगा नहीं, हिंसा नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, हिंसा नहीं करूंगा करके कितना भी प्रार्थना करे, जब तक ये हम पालन नहीं करेंगे, ये शील का कोई फायदा नहीं है। अभी शील, ये जो हिंसा नहीं करेंगे करके हम बोलते हैं, मगर अपने उपासक उपासिकाओं के घर में जब हम भोजन के लिए जाते हैं, तब ये मच्छर, ये मारने का जो बैट रहता है ना, ऐसे रखते हैं। हिंसा चेतना से मैं मारूंगा करके जब मन साय से किसी को दुख देते हैं, मारते हैं, वो हिंसा है। इसलिए ये चीजें पालन होना जरूरी है। प्रार्थना करने से कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। वैसे ही अदिन्ना दाना, चोरी नहीं करूंगा, किसी दूसरे की चीज ऐसे उठा के नहीं लूंगा। अगर चोरी करने की आदत है तो आप लोगों को कोई विश्वास भी नहीं करेगा, अपने घर पे भी नहीं रखेगा। जब तक घर पे हो तब तक चौकसी करते रहेगा, मतलब चोरी करने वाले को विश्वास नहीं करता। इसलिए चोरी भी नहीं करना चाहिए। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। परस्त्री परपुरुष गमन नहीं करना चाहिए। जब परिवार में, जब पति पत्नी में कोई दूसरे कोई औरत आता है या दूसरे कोई मर्द आता है, तो वो पूरा पारिवारिक सुख खत्म होता है, पूरा सुखी संसार विनाश होता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये काम मिथ्याचार व्यभिचार से अलग रहने की शिक्षा पद दिया है। तथागत बुद्ध ने ये जो भी उपदेश दिया, केवल आंख बंद करके ऐसा उपदेश दूंगा तो लोगों को काम में आएगा, चलो ये उपदेश, ये नियम बना देता हूँ, ऐसे ही कभी भी कहीं भी किसी को भी नियम बना के नहीं दिया। जब तक जरूरत नहीं पड़ा, जब तक इसका आवश्यक नहीं पड़ा, तथागत बुद्ध ने ये नियम बना के नहीं दिया। इसलिए तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुख शांति के लिए ही ये उपदेश दिया। तो वैसे ही
मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। अभी कितना झूठ बोलते हैं कितना नहीं वो सबको पता है, अपने आप को पता है। आज के समय में मोबाइल है तो और ज्यादा झूठ बोलते हैं। मजाक में हो या छोटा ही क्यों ना हो, झूठ झूठ ही होता है। जब भी झूठ बोलेंगे उसका अकुशल विपाक तैयार होता है। इसलिए आज हम भले ही थोड़ा थोड़ा झूठ बोल रहे, आज हम भले ही मजाक मजाक में झूठ बोल रहे, मगर झूठ बोल बोल के इतना एक्सपर्ट बन जाएंगे आप, बाद में बड़े बड़े झूठ भी आराम से बोल पाएंगे। मगर ये अकुशल है, ये गलत है, पाप है। और पाप करेंगे तो बैल के पीछे पीछे जो पहिया आता है ना, इतना दुखदाई, वो चाह के भी अपने आप उसको अलग नहीं कर सकता। वैसे ही दुख पीछे पीछे आता है। अगर दुख पसंद नहीं है, अगर तकलीफ पसंद नहीं है, तो ये चीजें हमें पालन करना है। और ये पालन करने के लिए यकीन मानो आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। बिना किसी को भी दुख और तकलीफ दिए बिना अपने आप को भी दुख और तकलीफ दिए बिना आराम से पालन कर सकते। ऐसा भी नहीं कि अगर आप लोग ये शील पालन करेंगे तो आप लोगों को तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, जी ही नहीं पाएंगे, कमा ही नहीं पाएंगे, फिर क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे परिवार को। ऐसा भी नहीं है। इसलिए इसको पालन करना जरूरी है। वैसे ही सुरा मेरे मद्यपमा दत्ताना, अमल नशा पता सेवन नहीं करना। अपने लोगों में पैसा नहीं बोलते हैं। अगर ये अमल नशा पता जो सेवन करते हैं, चाहे तंबाकू से लेके जो भी नशा सेवन करते हैं, उसका पैसा भी कैलकुलेशन किया, दिन में 10 रुपए का ही क्यों ना हो, 10 रुपए भी अगर बताया तो हफ्ते दिन में 70 रुपए बचता है, महीने दिन में 300 रुपए बचता है, साल में 3600 रुपए बचता है। और ऐसा ही करते करते 20 साल, 30 साल, 50 साल, कितना पैसा बचता है। और ये नशा पता सेवन करने से अपने आप को ही, ये शरीर को रोग का, बीमार का घर बना रहे हैं, स्मृतिहीन हो रहा है, लाज शर्म खत्म हो रहा है। तथागत बुद्ध कहते हैं, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ति, ये संसार 2 गुण धम्म से रक्षा हुआ है। कतमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? हीरिंग च ओतपं च, हीरी और ओतप गुण से, लज्जा और भय गुण से। जो गलत काम करने से, जो पाप कर्म करने से अंदर से एक तरह से लाज शर्म आता है, अरे मैं ये हिंसा करूंगा, चोरी करूंगा, व्यभिचार करूंगा, असत्य बोलूंगा, नशा पता सेवन करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। एक तरह से शर्म और भय, अंदर से भय आता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे क्या करेंगे, या पुलिस पकड़ के न ले जाए, जेल में न डाले, या मरण के बाद दुर्गति पतन न हो। ऐसा अनेक तरह से लज्जा और भय की वजह से हम कोई भी गलत पाप नहीं करते। नहीं तो अपने आप को देख लीजिए, ये मन इतना चंचल है और चंचल मन का स्वभाव है, हर तरह का क्लेश, राग, द्वेष, मोह से वशीभूत, और ज्यादा से ज्यादा गलत सोच, गलत विचारे आते हैं। इसके बावजूद भी हम वो गलत चीजें नहीं करते, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये लज्जा और भय की वजह से। इसलिए ये लज्जा और भय न होता तो ये दुनिया झगड़ा कलह के रण क्षेत्र बन जाता, बहुत ही बर्बाद होता। इसलिए ये
लज्जा और भय को अच्छे से रखने के लिए भी, संभाल के रखने के लिए भी हमें ये नशा पता से अलग रहना है और धम्म को अच्छे से पालन करना है। धम्म जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक जीवन में सुख भी नहीं होगा, शांति भी नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्यं ते पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। हमें पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, अच्छे अच्छे कुशल कर्म करना चाहिए। एक बार किया बस हो गया ऐसा न कहते हुए बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मि छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौचयो उच्चतः के सुख मिलता है, वास्तविक रूप में सुख मिलता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रीति अनुभव होता है, आनंददायी होता है। और ये सुख जो है हमें वास्तविक रूप में शांति देता है, आनंद देता है। इसलिए पूजनीय भिक्षु संघ के सामने श्रद्धावान उपासक उपासिका बैठ के आज जो हम पूजा कर रहे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं, ये धम्म को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। सबसे पहले सुनना जरूरी है। सुना था, तारे था, चरा था धम्म। धम्म का स्वभाव ही है सबसे पहले सुनो, सुने हुए चीज को धारण करो, धारण करके उसको चिंतन मनन करो। अच्छा है, बुरा है, योग्य है, अयोग्य है, पाप है, धम्म है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं मैंने कहा करके आंख बंद करके स्वीकार मत करो। इसलिए अच्छे से सुनो, समझो और चिंतन मनन करके अच्छा लगा तो उसे पालन भी करो, पालन करते जाओ। दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ये कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।